थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मी एंड हैविंग फेथ इन मी। पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली मुझसे दो तरह के सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मैं दवाइयों से मुक्ति पा सकता हूँ? कैन आई बी फ्री ऑफ मेडिकेशन? क्वेश्चन नंबर 2, कैन आई गेट क्योर? क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको इन दोनों सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। 80% ऑफ माई पेशेंट्स आर एबल टू गेट देमसेल्फ फ्री ऑफ ऑल द मेडिकेशन एंड दे आर एबल टू गेट क्योर्ड ऑल्सो। 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाइयों से लगभग 50-60% मुक्ति पा चुके होते हैं, रिडक्शन हो चुका होता है एंड उनको रिलीफ लगभग 40-70% मिल जाता है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग 20% ऑफ द पेशेंट्स। पिछले मोर देन एक डेकेड से, फॉर मोर देन 1 decade आई बीन सीइंग पेशेंट्स एंड नाउ इट इज एज मेनी एज 25,000 पेशेंट्स। इनमें ज़्यादातर पेशेंट डायबिटीज़ के या उससे जुड़ी हुई बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर के हैं एंड ऑफ कोर्स सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेशेंट्स आर आल्सो ऑफ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड थायराइड, बोन डिजीज़, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। मैंने ये देखा है कि चाहे वो कैंसर की बात करें या हार्ट डिजीज़ की बात करें, दोनों का जो रेगुलेटिंग फैक्टर है वो एक ही है। बॉडी का मैकेनिज्म विच कॉजेज heart disease and the mechanism which causes cancer, that is same, that is one regulatory part of the body. वो रेगुलेटर क्या है उसे समझने के लिए रियल लाइफ रेगुलेटर का एग्जांपल लेते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये है रेगुलेटर जो बल्ब के इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है और अगर मुझे इसको बढ़ाना हो, ज़रूरत पे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। जब लाइट की ज़रूरत हो आई कैन इंक्रीज इट। रेगुलेटर के माध्यम से अगर ज़रूरत पड़े तो इसको घटा भी सकता हूँ। जब मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं है तो इस इंटेंसिटी को मैं धीरे धीरे घटा दूंगा। सो दिस मीन्स थ्रू दिस रेगुलेटर आई कैन कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट। सिमिलरली आपके बॉडी में भी एक रेगुलेटर है जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस साइंस पे ही पिछली बार 2019 में नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस था, उस पर ही नोबेल प्राइज़ मिला था। सो एंजियोजेनेसिस क्या है ये समझने के लिए आपको सिर्फ इतना समझना होगा कि आपके बॉडी में लगभग 1 लाख किलोमीटर तक का ब्लड वेसल है। दैट इज इट इंक्लूड्स आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इन सबको अगर एक के बाद एक जोड़ दें तो टोटल लेंथ हो जाएगा लगभग 1 लाख किलोमीटर। मतलब आपके बॉडी की अनगिनत सेल्स, अबाउट 40 ट्रिलियन सेल्स में हर सेल के करीब कोई ना कोई, उसके नज़दीक कोई ना कोई ब्लड वेसल है जिसका प्राइम फंक्शन है उस सेल को फूड पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना, उस सेल को जिंदा रखना। कितना करीब? आपके हर सेल के नज़दीक, एज क्लोज एज आपके बालों की जो थिकनेस है उससे भी कम लेंथ डिस्टेंस पे कोई ना कोई ब्लड वेसल है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि ईच ऑफ द सेल्स को कितना फूड, कितना ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रेगुलेटरी मेथड को बोलते हैं, बॉडी के मैकेनिज्म को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उनको जितना फूड एंड ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा अगर सप्लाई हो जाए, दे विल बिकम ट्यूमरस। उनका ग्रोथ बढ़ने लगेगा, वो ट्यूमर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। एट द सेम टाइम ग्रुप ऑफ सेल्स से हार्ट के सेल्स हैं, उनको जितनी फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए उससे अगर कम मिले तो इट विल बिकम हार्ट डिजीज, इट विल बिकम हार्ट अटैक। इन केस ऑफ ब्रेन इट कैन बिकम ब्रेन स्ट्रोक। सो द सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन अगर वो बढ़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो भी वो बीमारी बन जाती है, ज़रूरत से कम होता है तो भी बीमारी बन जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो इट कैन बिकम कैंसर, इट कैन बिकम ओबेसिटी, इट कैन इवन बिकम ब्लाइंडनेस। ज़रूरत से कम सप्लाई होगा तो इट कैन बिकम हार्ट डिजीज, इट कैन बिकम ब्रेन स्ट्रोक, इवन इट कैन बिकम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो ये तभी होता है जब आपका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, दैट इज एंजियोजेनेसिस, वो ब्रेकडाउन हो जाए, वो ख़राब हो जाए। जब वो ख़राब होगा तो आपकी बॉडी की स्थिति क्या है, वो ओवर सप्लाई की सिचुएशन में है या अंडर सप्लाई की सिचुएशन में है, वो बॉडी के किस अंग में ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, किस अंग में कम सप्लाई हो रहा है, किस ग्रुप ऑफ सेल्स में, उस पर निर्धारित होता है कि आप कौन सी बीमारी आपको अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाइयाँ लेते हैं। याद रखिए, दवाइयाँ कभी भी बॉडी के रेगुलेटर को ठीक नहीं करती है। दवाई एक मास्क की तरह काम करती है, वो हाइड कर, सिम्टम को हाइड करने का काम करती है, जिससे